हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे द चैप्टर द मंकी एंड द क्रोकोडाइल फ्रॉम क्लास 6th चैप्टर 6 फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन। ओके, सो ये बहुत एक कॉमन सी स्टोरी है जो सभी ने सुनी होगी पहले भी। अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर. ही मेड फ्रेंड्स विद द क्रोकोडाइल, gave him delicious fruit to eat, and sent some fruit for his wife. They met regularly and talked, the monkey in the tree and the crocodile on the ground. So, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रीफेस फर्स्ट. एक मंकी है जो कि एक फ्रूट ट्री पे रहता है, जो कि नदी के किनारे है वो पेड़, और उसकी दोस्ती एक क्रोकोडाइल से हो जाती है. वो क्रोकोडाइल को बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाने को देता है, और वो जो है क्रोकोडाइल अपनी वाइफ के लिए भी थोड़े से ले जाता है. वो लोग डेली मिलने लगते हैं और बातें करते हैं. और दोनों कहाँ रहते हैं? मंकी तो पेड़ पे ही रहता है और क्रोकोडाइल ग्राउंड पे रहता है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी लाइन वाइज. Once on the bank of river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruits. ठीक है, एक दिन जो है, एक बार की बात बता रहे हैं कि एक मंकी था जो कि एक नदी के किनारे एक पेड़ था, वहाँ पे अपना घर बना लेता है, जो कि वो पेड़ खूब फलों से लदा हुआ था. मीन्स ठीक है, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स थे वहाँ पे. ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, वो बहुत मज़े से खुशी से रह रहा था वहाँ पे. ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस. हार्ट्स कंटेंट मीन्स होता है जी भर के. ठीक है, जितना वो खाना चाहता था जी भर के वो खा लेता था. द मंकी वॉज हैप्पी, मंकी बहुत खुश था. बट लोनली, लोनली मीन्स ही फेल्ट अलोन, अकेला महसूस करता था, जैसे कि सबको कंपनी चाहिए होती है. एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू, और उसको एक साथी चाहिए था. कंपेनियन मीन्स साथी. ठीक है, टू शेयर द फ्रूट्स विद, जिसके साथ वो फ्रूट्स शेयर कर सके. ठीक है, बट देयर वॉज नो वन अराउंड, बट दूर दूर तक कोई भी नहीं था. नॉट इवन अनदर मंकी, यहाँ तक कि कोई दूसरा मंकी भी नहीं था. टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. एक दिन क्या हुआ कि एक उसे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, रिवर साइड पे दिखा. हेलो देयर सेड द मंकी, मंकी ने वहां से कहा, हेलो डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स. मंकी ने पूछा, क्या तुम इस नदी में रहते हो और क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करोगे. गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली. जो है क्रोकोडाइल ने भी उत्तर दिया बहुत प्यार से, गुड मॉर्निंग. आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड, मैं तो यहाँ पे खाने की तलाश में आया था. फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई वाइफ, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. ठीक है, अब दोनों बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं. अभी तो फॉर्मल टॉकिंग हो रही है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे फ्रूट्स देने के लिए, पूछने के लिए. देखिए उसे फ्रूट दे रहा है, वो खा रहा है. ठीक है, द मंकी प्लग्ड सम फ्रूट, प्लग्ड मीन्स तोड़ना. ठीक है, द मंकी प्लग्ड सम फ्रूट द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन. अब वो थोड़े से उसने फ्रूट तोड़े और नीचे गिरा दिए. द क्रोकोडाइल फाउंड दैम डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स वेरी टेस्टी. अब उसको क्रोकोडाइल को फ्रूट्स बहुत टेस्टी लगे. थैंक्स ही सेड, उसने कहा धन्यवाद. मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, उसने कहा क्या मैं अगली बार आऊँगा तो भी मुझे फ्रूट्स मिलेंगे. Certainly, as many as you like, and some for your wife also, said the monkey. मंकी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, हमें ज़रूर मिलेंगे और आपके वाइफ के लिए भी मिलेंगे. डू कम अगेन, डू कम, डू मीन्स यहाँ पे लगा के हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो उससे कह रहे हैं ज़रूर आना दोबारा. आई एम रेदर लोनली हियर, बल्कि मैं तो यहाँ पे अकेला रहता हूँ. द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन. ठीक है, होस्ट मीन्स बंदर होस्ट था ना, क्योंकि वो ही तोड़ के देता था. ठीक है, तो क्रोकोडाइल अब वहाँ पे रोज आने लगा, और जो वो मंकी उसको फ्रूट देता था वो उनको उठा के खा लेता था और अपनी वाइफ के लिए भी ले जाने लगा. ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट फ्रेंड्स. अब मंकी और क्रोकोडाइल अब जो है बहुत दिन हो गए साथ में ऐसे टाइम बिताते हुए, तो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं. दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग. ठीक है, टायर्ड मीन्स थकना. ठीक है, अब वो इतने अच्छे दोस्त बन गए कि बातें करते करते कभी थकते ही नहीं है ना. दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेज नियर बाय एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस इन द रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन. अब वो बातें करते थे. बातें क्या क्या करते थे? क्वेश्चन भी पूछा गया कि वो बातें क्या करते थे. वो बातें करते थे बर्ड्स एंड एनिमल्स के बारे में, पास में जो विलेज है वहाँ के विलेजर्स क्या डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं. लैक ऑफ रेन मतलब बारिश की कमी के कारण वो लोग अच्छी क्रॉप नहीं उगा पा रहे, उसके बारे में वो लोग बातें करते थे. ठीक है,
द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड. अब अनॉयड मीन्स टू गेट एंग्री. ठीक है, अब क्रोकोडाइल की वाइफ जो है बहुत गुस्सा होने लगी बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट. अब क्योंकि बातों बातों में उनको समय नहीं पता चलता था और क्रोकोडाइल बहुत देर देर से आने लगा घर पे. शी डिड नॉट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद मंकी. अब उसको उसकी क्रोकोडाइल की जो फ्रेंडशिप है मंकी के साथ पसंद नहीं आ रही थी. द क्रोकोडाइल कुडेंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस. ठीक है, अब क्या हुआ कि क्रोकोडाइल उसका फ्रेंड बन गया था तो उसको भी निगलेक्ट नहीं कर पा रहा था, बट अपनी वाइफ की जो वो चाह रही थी उसको भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था. वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद मंकी लॉन्गर देन यूजुअल. एक दिन क्या हुआ, क्रोकोडाइल नॉर्मल दिनों में जितनी देर उससे बातें करता है उससे ज़्यादा देर वहाँ पे रुका रह गया. ठीक है, हिज वाइफ वॉज अनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैश्ड. ठीक है, जो क्रोकोडाइल के बच्चे थे अभी अभी जो पैदा हुए हैं, हैश्ड हुए हैं, ठीक है, उनको संभालते संभालते वो थक गई और उसे बहुत गुस्सा आ गया. शी सेड, उसने कहा, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होना. ठीक है, पसंद करना. अब उसने गुस्से में कहा जब वो घर आया कि ऐसा कौन सा तुम्हारा दोस्त है जिसके तुम इतने शौकीन हो, तुम इतना पसंद करते हो कि तुम्हें ध्यान भी नहीं कि घर आना है. ओह ही इज़ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड. उसने उत्तर दिया, वो मंकी तो बहुत अच्छा है. ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वो फ्रूट ट्री पे रहता है. ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, और वही तुम्हारे लिए डेली फ्रूट्स बेचता है. यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू. क्या तुम मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं पेड़ पे चढ़ के फ्रूट तोड़ूंगा? नहीं ना, मैं तो नहीं तोड़ सकता. अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सार्केज्म. ठीक है, सार्केज्म मतलब क्रिटिकल कमेंट करते हुए. तो वो उसकी वाइफ कहती है ठीक है, एक नाइस मंकी, ओके ओके. इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड. आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच. तो वो कहती है कि इस मंकी को तो मुझे मतलब मैं इस मंकी को खाना चाहती हूँ, मतलब मंकी मेरा फूड बनना चाहता है, मतलब कि मंकी को मैं खा जाऊँ. आई वॉन्ट टू बी ईट हिज, वो कहती है मैं इसका कलेजा खाना चाहती हूँ, मैं दिल खाना चाहती हूँ. ठीक है, वॉट अ फूलिश थिंग्स टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल कहते हैं तुम क्या बकवास कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो. आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता. दो आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चांस ऑफ टेस्ट. हाँ, वो बात अलग है कि बाई चांस कोई ऐसा मंकी मिल जाए जिसको कि तुम मार के खा सको, बट अपने फ्रेंड को तो नहीं. यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर द वाइफ. अब वाइफ ने उसे ऑर्डर दे दिया कि तुम उसे लेके आओगे यहाँ पे. आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ. सो यू कैन ईट हिम. नेवर डिक्लेयर द हस्बैंड. वो कहता है कि नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा. ठीक है, आगे क्या होता है अब देखिए. हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस. फ्यूरियस मीन्स बहुत गुस्से वाली. ठीक है, शी डाइव्ड इनटू द हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर. अब वो क्या करती है, गुस्से में जानबूझ के छलांग लगा जाती है किसमें, नदी में, कि मैं डूब रही हूँ, और बच्चों को वही छोड़ जाती है. द क्रोकोडाइल वॉज द सीरियस डायलेमा. डायलेमा मीन्स द सिचुएशन इन विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट टू डू, कन्फ्यूजन वाला. ठीक है, उसे समझ नहीं आया क्या करे वो. ही लव्ड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को भी प्यार करता था. एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, और अपने दोस्त को भी बहुत प्यार करता था. फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ. बेचारा क्या करता, उसको अपनी वाइफ की साइड ही जाना पड़ा. शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि जो है वो तो उसकी लाइफ पार्टनर है. आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड. सिन मीन्स पाप. ठीक है, बिट्रे मीन्स धोखा देना. उसने कहा, मन में सोचा कि हाँ मैं जानता हूँ कि अपने दोस्त को धोखा देना एक पाप है, बट आई हैव नो चॉइस, बट मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है. ठीक है, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में बातें करता है, सोचता है. आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट. वो कहता है, सोचता है कि मैं मंकी को अपने घर पे इन्विटेशन दूंगा आने के लिए, और बस भगवान से प्रे कर सकता हूँ. माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन he visited the monkey next. You must come home with me today. ठीक है, तो जो है वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं ऐसे कहूँगा कि मेरी वाइफ तुम्हें खाना चाहती है, सॉरी माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर अ मील. वो कहता है कि अपने दोस्त से कहता है कि मेरी वाइफ तुम्हें खाने पे बुलाना चाहती है. और जो है व्हेन ही विजिटेड द नेक्स्ट मंकी, जब अगली बार वो मंकी से मिलता है तो उसे इन्विटेशन देता है. यू मस्ट कम, तुम मेरे घर पे जरूर आना. ठीक है, विद प्लेजर सेड मंकी. मंकी कहता है हाँ हाँ ठीक है, खुशी से कहता है ओके ओके.
आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक एंड दे सेट आउट। वो कहता है, मंकी कहता है, बट मुझे तो तैरना ही नहीं आता, मैं तुम्हारी बैक पे बैठ जाऊंगा और इस तरीके से हम दोनों चलेंगे। इन द मिडिल ऑफ द रिवर, अब वो चलने लगते हैं। इन द मिडिल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट। करंट मीन्स यहाँ पे पानी के करंट की बात कर रहे हैं, फ्लो की, ठीक है, जहाँ पे बहुत तेज पानी था, गहरा था, फ्लो था। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। ठीक है, अब क्रोकोडाइल अपनी इंटेंशन मतलब मन में जो था वो नहीं चाह रहा था कि जो धोखा दे उसे बता ही दे, तो वो जो उसके मन में बात थी वो बीच में जाके, बिल्कुल रिवर के बीचों बीच जाके वो उसे बता देता है। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ चाहते हुए बताता है। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू। वो कहता है, मैं तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट। वो कहता है, मेरी वाइफ तुम्हारा दिल खाना चाहती है और नहीं तो वो जिंदा नहीं रहेगी। गुड बाय। अब वो गुड बाय कहता है, ठीक है। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस। स्केयर्ड मीन्स डर जाना, डिस्ट्रेस मीन्स टेंशन में आ जाना। अब मंकी बहुत परेशान हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। ठीक है, बट जो है वो मंकी तो कहते हैं ना बहुत चालाक होता है, ठीक है, बंदर बहुत चालाक माने जाते हैं, तो वो बहुत सेंसिबल और चालाक भी था दूसरे मंकीज की तरह। ही केप्ट अ कूल हेड। अब वो शांत दिमाग से सोचता है। कामली ही सेट, वो धीरे से बोलता है, आई वुड डू एनी थिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। एंड योर फैमिली, यू आर माई ओनली फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त हो। आफ्टर ऑल व्हाट्स अ मंकीज हार्ट कंपेयर विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। तो वो कहता है कि अरे ये तो केवल मेरे दिल का सवाल है तुम्हारी वाइफ के लिए। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, बट तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। वाई डिडेंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, मैं अपना दिल भी अपने साथ ले आता। बट वेज योर हार्ट, आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। अब इनोसेंट जो है क्रोकोडाइल जो है कहता है, लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ है। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम। अब मगरमच्छ तो बेवकूफ़ निकला, उसकी बातों में आ गया। वो कहता है, मुझे लगा तुम्हारा दिल तुम्हारे साथ ही रहता है। Of course not, it's there on the tree. Let me swim back at the once and get it. अब मंकी कहता है, नहीं नहीं, वो तो पेड़ पे ही है। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। अब जब मंकी को लगता है कि हाँ हाँ इसमें तो जो है ये तो बेवकूफ़ बन रहा है, तो वो किससे कहता है, चलो जल्दी जल्दी चलते पेड़ पे चलते हैं, मैं अपना दिल ले लेता हूँ। ओह डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिज द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ऐसे करते, ओफ वो क्या मिस्टेक हो गई। दे लाफ्ड लाउडली एट द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। अब वो जो है खूब जोर से हंसता है, क्यों, क्योंकि वो यू टर्न ले लेता है कहाँ पे जाने के लिए, पेड़ पे जाने के लिए। ठीक है, ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साइट ऑफ रिलीफ। ठीक है, अब जैसे ही वो रिवर बैंक के पास पहुंचता है, मंकी फट से पेड़ पे चढ़ जाता है, एक सांस जिसे कहते हैं राहत की सांस लेना, वो लेता है। ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग देम डाउन सेट, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट। वो पेड़ पे चढ़ के फटाफट 2-3 फ्रूट तोड़ता है और कहता है, ये लो, ये फ्रूट अपनी वाइफ को खिला देना मेरे हार्ट के बदले में। फ्रेश फूड्स आर गुड फॉर द माइंड एंड बॉडी। और क्या कहता है, जो ताजे ताजे फल होते हैं ना, वो माइंड के लिए और बॉडी के लिए दोनों के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन। क्या कहता है, गुड बाय मेरे दोस्त, क्रोकोडाइल से कहता है मंकी, और मैं अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम कभी नहीं मिलेंगे दोबारा। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन। वैसे हम कहते हैं ना, क्रोकोडाइल्स टीयर्स का मतलब होता है दिखावटी आंसू, है ना, जो कि झूठ मूठ के आंसू है ना, दिखाने वाले। बट उस समय क्रोकोडाइल बहुत दुखी होता है और जो वो उसके टीयर्स होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, मतलब असली होते हैं। एंड टर्न बैक टू गो होम, और वापस घर जाने के लिए मुड़ जाता है। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। अब वो सोचता है, मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ और अपनी वाइफ को ये बातें बताता हूँ। ओके, सो दिस वॉज होल अबाउट द चैप्टर अ स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र से स्टोरी ली गई थी। लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस। The monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not complete. Why? What did he miss? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो खुशी खुशी रह रहा था मंकी वहाँ पे ट्री पे, बट वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि he was feeling alone, है ना। He wanted a companion to share his fruits. Okay. What did the two friends generally talk about? जिसे मैंने बताया था अभी पहले कि क्या बातें करते थे। ठीक है, तो वो आपको बता ही चुकी हूँ। आप लोग आंसर करके मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके,
Why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day? एक दिन वो गुस्सा क्यों हो गई? क्योंकि उस दिन वो वेट करते करते थक गई। क्रोकोडाइल रोज की बजाय ज़्यादा देर तक उसके पास रुका रहा, बंदर के पास। Why was the crocodile unwilling to invite his friend home? क्रोकोडाइल अनविलिंग क्यों दिख रहा था? मीन्स वाई डिड ही नॉट वॉन्ट टू इन्वाइट हिज फ्रेंड एट होम? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू बिट्रे हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था वो। वॉट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम? मिड स्ट्रीम का मतलब बीच में, नदी के बीच में क्या बताया? सच बताया उसने, ठीक है। हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ? मंकी ने अपने आप को कैसे बचाया? विद हिज विट कह सकते हैं, ठीक है, यूजिंग हिज विट, अपनी बुद्धिमत्ता को यूज करके उसने अपने आप को बचाया। ओके, वॉट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट? वट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ? आपको क्या लगता है कि क्रोकोडाइल अपनी वाइफ को क्या बताएगा? ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। और आपको अगर चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।